तक आपने देखा कृष्णा ने किया साहूकार की चाल को विफल। अरे नंदराज, नंदराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने असत्य कहा था, मेरे सपने में कोई ईश्वर नहीं आए। उधर कंस ने दिया मागरासुर को गोकुल पर आक्रमण का आदेश। कुटिल असुर हो तुम, तुम्हारी ये कुटिलता बहुत पसंद आई कंस को। अब केवल तुम जो गोकुल में जाकर मेरे काल को समाप्त कर सकता है, शीघ्र जाओ और मेरे काल को समाप्त कर दो। आज देखिए सूखे के लिए किए जा रहे हवन में हुई ब्रह्मा की अवहेलना, जिससे ब्रह्मा हुए रुष्ट। आज्ञा दे, आपने किस हेतु मेरा स्मरण किया है? गोकुल गांव में वर्षा नहीं होनी चाहिए। ये क्या अकस्मात इतनी तीव्र पवन? उधर कंस ने बनाई नई योजना कृष्ण के अंत की। दो माँ मिलाकर एक मामा बनता है और ये मामा अपने भांजे की हत्या चाहता है। देखें आगे। ओम नमः शिवाय। 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 लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, आकाश में मेघ आ गए। नारायण नारायण, आइए आइए पवन देव। परम पिता ब्रह्मदेव को मेरा नमन। प्रणाम नारद मुनि। प्रणाम। नारायण नारायण। परम पिता आज्ञा दे, आपने किस हेतु मेरा स्मरण किया है? पृथ्वी के गोकुल गांव में इस वेग से चलिए कि जल से भरे हुए मेघ वहां से पुनः लौट आए। गोकुल गांव में वर्षा नहीं होनी चाहिए। नारायण नारायण, अब सबको ज्ञात होगा परम पिता का सामर्थ्य। परम पिता आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आज्ञा दे। नारायण नारायण। दाऊ वर्षा जल। कान्हा वर्षा प्रारंभ हो गई। बाबा वर्षा जल। पंडित जी, वर्षा आरंभ हो गई। महादेव ने हमारी विनती सुन ली है। हाँ नंद जी, कितने घनघोर मेघ छाए हैं गोकुल में। लगता है आज अच्छी बारिश होगी हमारे गोकुल में। ये क्या अकस्मात इतनी तीव्र पवन? अकस्मात इतनी तीव्र आंधी, चारों ओर धूल ही धूल फैल गई है। इस धूल में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी धूल कहां से आ रही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सभी गोकुल वासियों से निवेदन करता हूं कि वे यथास्थान बैठकर पूजा को संपन्न कराएं, अन्यथा पूजा में व्यवधान आएगा। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। आप बैठें, बैठ जाइए। भयंकर आंधी थी,
अच्छा हुआ रुक गई। मेघ कहाँ गए? तीव्र वायु के साथ छिन्न भिन्न हो गए। संपूर्ण आकाश मेघ विहीन हो गया। ये तो बड़ी विचित्र घटना है। लगता है किसी कारणवश हुआ है पंडित। हाँ, अकस्मात इस घटना का घटित होना बताता है ये किसी कोप के कारण हुआ है। और मुझे लगता है कि हमें किसी ऐसी बात से अप्रभावित होकर पूजा को संपन्न कराना चाहिए। कान्हा, ये क्या हो रहा है? वर्षा होते होते रह गई। आखिर कौन कुपित हो गया गोकुल से? ये तो परम पिता ब्रह्म का क्रोध है दाऊ। वो हमसे कुपित है क्योंकि हमने पूजन के समय उनका आवाहन नहीं किया। ब्रह्मा जी के आदेश पर ही पवन देव ने तीव्र आंधी से गोकुल पर छाए मेघों को हटा दिया है। तो क्या अब गोकुल में वर्षा नहीं होगी कान्हा? ये गोकुल के आकाश पर बादल कहां से छाने लगे? मैं इन्हें पुनः अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करता हूं। ये कौन है जो मेरे कार्य में इस प्रकार बाधक बन रहा है? कौन है जो मेरे सामर्थ्य को ललकार रहा है? इतनी तीव्र वेग होने के कारण भी मेरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये बादल पुनः गोकुल के आकाश पर छाए जा रहे हैं। अब मुझ में और शक्ति नहीं है। अब मैं शिथिल होता जा रहा हूं। ये बांसुरी की मधुर ध्वनि कहां से आ रही है? कौन बजा रहा है ये बांसुरी? क्षमा करें परमपिता, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ रहा। किंतु परमपिता, वो बालक अत्यंत ही मायावी है। परमपिता, मैंने अनेकों प्रयत्न किए, किंतु उस बालक ने अपनी माया के द्वारा गोकुल के आकाश से मेघों को हटने ही नहीं दिया। परमपिता, बार बार प्रयत्न करके मैं अत्यंत शिथिल हो गया हूं। अब और प्रयत्न करने का साहस मुझ में नहीं है परमपिता। मैं आपके कार्य को सिद्ध नहीं कर सका, इस हेतु मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो बड़ी ही अच्छी सूचना है पवन देव। विष्णु का 8वां अवतार इतना शक्तिशाली है, ये जानकर विस्मय के साथ साथ अति प्रसन्नता भी हो रही है। अब देखना ये है कि कैसे गोकुलवासी जल महाअभिषेक को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। नारायण नारायण। यशोमती मैया संग खेले नंदलाला, तारा ये काली कमली वाला, मटकी फोड़े माखन ना छोड़े, यूं ही फिर मैया इसके गालों को मरोड़े, झूठे इल्जामों पे सब ही
अब तुम दोनों बिल्कुल तैयार हो। सुनो, ज्यादा धूल मिट्टी में खेलना मत, और हाँ, उठ दंडता तो बिल्कुल मत करना। दोनों बहुत नटखट हो गए। यशोदा, घर में रखा सारा जल जम चुका है। जल जम गया? ये आप क्या कह रही हैं जीजी? हमारे गोकुल में तो जल जमता ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यशोदा कि जल रखे रखे हिम के भांति ठोस कैसे हो गया। मैंने हिम से जमे हुए जल के एक पात्र को चूल्हे पर भी रखा, किंतु अग्नि का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यशोदा बहन, आज तो बहुत ही बड़ा गजब हो गया। जैसे ही मैंने मटकी कुएं में डाली तो एक तीर ध्वनि के साथ वो कुएं में जा टकराई, और जैसे ही वहां जाकर देखा तो पाया कि सारा जल हिम बन गया है। हाँ यशोदा बहन, मैं भी यही बताने आई थी कि अकस्मात मेरी सारी मटकियों का जल जम गया। ये कैसे संभव हो सकता है? सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि गोकुल का जल हिम बनते जा रहा है। चलिए जीजी, रसोई घर चलते हैं। मैं भी तो देखूं कि ये जल हिम कैसे बन रहा है। मुझे पता था दाऊ, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य ही होगा। कान्हा, ये मामा श्री का कार्य है ना? नहीं दाऊ, इस बार ये कार्य किसी और ने किया है। ये देखना रोचक होगा कि कैसे गोकुल में जल अभिषेक संपन्न होता है। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम। क्या हुआ पिताश्री, आज आप अत्यंत ही प्रसन्नचित प्रतीत हो रहे हैं। हमें भी अपनी प्रसन्नता का कारण बताइए ना। नारद, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि आज कौन सा महाआयोजन संपन्न होने वाला है? नारायण नारायण, हमें ज्ञात है पिताश्री, आज तो कुबेर देव के बहन के पुत्र का विवाह है। नारद, मैं उस विवाह की नहीं, अपितु कृष्ण के गांव गोकुल में होने वाले जल अभिषेक के विषय में बात कर रहा हूँ। नारायण नारायण, वो तो हम भूल ही गए थे पिताश्री। किंतु हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि अब तक आपके मस्तिष्क में वही विचार चल रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है देवर्षि, मुझे भी आपकी भांति विनोद करने का मन हुआ। कृष्ण और अन्य गोकुल वासियों के साथ। वो देखो, मैंने गोकुल के जल को हिम में परिवर्तित कर दिया है। नारायण नारायण, पिताश्री ये क्या किया आपने? आप तो स्वयं जानते हैं कि गोकुल में एक बूंद जल भी शेष नहीं है, और आज तो वहां पे जल अभिषेक का महाआयोजन भी है। मैं अब ये भी देखना चाहता हूँ कि कैसे कृष्ण बिना जल के जल अभिषेक करते हैं। ना 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 पिताश्री, ये बात तो सत्य है कि गोकुल में जल का अभाव है, किंतु पिताश्री आप भूल रहे हैं कि गोकुल के समीप ही यमुना महानदी प्रवाहित होती है। और पिताश्री आप देखिएगा कि कृष्ण भी कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकालकर शिव शंभू का जल अभिषेक कर ही देंगे। नारायण नारायण। और यदि यमुना भी हिम में परिवर्तित हो चुकी हो तो? मुझसे मेरे बेटे का उदास मुंह नहीं देखा जा रहा है। वो कब से प्यासा है। भोर से घर पर भोजन भी नहीं बना, क्योंकि भोजन पकाने के लिए भी जल नहीं था। नंद जी, पूरे गांव भर की यही दशा है। खेत क्यारी पशु पक्षी सब जल के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। बहन, हम सब की भी यही दशा, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गोकुल में ऐसी विपदा कैसे आ गई। ग्रामवासियों, यदि यह साधारण हिम होती तो इसे एक बार पिघलाकर पुनः जल बनाया जा सकता था, किंतु यह तो पाषाण की भांति स्थिर है। इस पर तो अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। पंडित जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी समस्या गोकुल पर नहीं देखी। ये कैसी समस्या आन पड़ी है गोकुल पर?
नंद जी, प्रकृति का ऐसा रूप तो मैंने भी पहली बार ही देखा है। मुझे लग रहा है ये किसी श्राप का दुष्प्रभाव है। पंडित जी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। कल गोकुल में भयानक मेघ आए और बड़ी तीव्रता के साथ छिन्न भिन्न हो गए और पूरे गोकुल का जल पाषाण बन गया। ये कैसी विपदा छाई हुई है गोकुल पर पंडित जी। नंदराज, हो ना हो पवन देव और जल के देवता वरुण हमसे कुपित। आर्य, किसी भी प्रकार हमें गोकुल को इस विपत्ति से बचाना ही होगा। आज इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल अभिषेक, जो कि करना बहुत आवश्यक है। किंतु जब गोकुल में एक बूंद जल नहीं है, वहां जल अभिषेक कैसे संभव है? आर्य, मैया, ये केवल एक पूजन नहीं, संपूर्ण गोकुल का निश्चय है। और मनुष्य हृदय से एक बार निश्चय कर ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। चिंता मत कीजिए, गोकुल में जल भी होगा और जलाभिषेक भी। मगरासुर, आओ तुम। आदेश महाराज। जाओ और यमुना नदी में विहार करो और मेरे उस काल का अंत करो। महाराज, गोकुल में एक विचित्र विपत्ति आ गई। विपदा? तुमसे बड़ी और भयंकर विपदा और क्या आ सकती है गोकुल पर? महाराज, गोकुल का सारा जल हिम बन चुका है, जो किसी भी प्रकार में पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। गोकुल के वासी बूंद बूंद के लिए व्याकुल हो गए। क्या? इस दशा में मैं गोकुल में कैसे जा सकता हूं महाराज? महाराज, क्या हुआ? क्या आप भी मेरी भांति इस सूचना से निराश हो रहे हैं? ना 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 मगरासुर, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं कि मेरी भांति ऐसा गोकुल का कौन शत्रु आ गया है जो मेरा कार्य कर रहा है। और कहते हैं ना कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और देखो ना मेरा ये मित्र मुझे कितना लाभ दे रहा है। अब तुम्हें गोकुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा यही मित्र मेरा कार्य कर रहा है। बस कुछ भी हो जाए मगरासुर, गोकुलवासी गोकुल के सीमा के बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं ना कि गोकुलवासी प्यास से मर जाए और उसके पश्चात मेरा काल भी मर जाए। क्या कहा था उस वसुदेव ने? हाँ, स्मरण आया मुझे कि 2 माँ मिलाकर 1 मामा बनता है, और ये मामा अपने भांजे की हत्या चाहता है। और देखना, इस बार अपने भांजे की हत्या का पाप मेरे सर नहीं चढ़ेगा।